नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग उपवाक्य और उसके भेद को छांट कर अलग करना सीखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित मिश्र वाक्यों के उपवाक्य छांट कर भेद भी लिखिए। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य दिया हुआ है, इसमें आपको उपवाक्य छांट के बताना है। यह जरूर है कि शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो इस वाक्य में आपको उपवाक्य छांटना है। तो देखिए जहाँ पे की लिखा रहेगा तो की के बाद जो लाइन रहेगा वही उपवाक्य हो गया। तो यहाँ पे की के बाद क्या है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो इसीलिए इसमें उपवाक्य क्या है, शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए उपयोगी हैं। तो यहाँ पे शहनाई वस्तु का नाम है और डुमराव जगह का नाम है, इसलिए ये होगा संज्ञा उपवाक्य। आप जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ शहनाई वस्तु का नाम है और डुमराव स्थान का नाम है, इसलिए इसमें कौन सा उपवाक्य है, संज्ञा उपवाक्य। दूसरा नंबर, रीढ़ अंदर से पोली होती है जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो इसमें आपको उपवाक्य छांटना है, साथ में भेद बताना है। तो जहाँ भी रहेगा जिसके बाद जो लाइन रहेगा वही हो गया उपवाक्य। तो यहाँ पे जिसके क्या है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। तो इसमें उपवाक्य क्या हो गया, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है। यहाँ शहनाई की खासियत बता रहा है, शहनाई की विशेषता बता रहा है। रीढ़ कैसा होता है, अंदर से पोली होता है और उसी के सहारे शहनाई को बजाया जाता है। यहाँ विशेषता बता रहा है, इसलिए इसमें क्या है, विशेषण उपवाक्य। तीसरा नंबर है, रीढ़ नरकट से बनाई जाती है जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो इसमें भी आपको उपवाक्य छांटना है और इसमें उसका भेद भी बताना है। तो कहीं भी लाइन में कहीं भी आप देखेंगे कि जो लिखा रहेगा तो जो के बाद जो भी लाइन होगा वही उसका उपवाक्य हो गया। तो यहाँ पे क्या है, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो इसलिए इसका उपवाक्य क्या है, जो डुमरांव में मुख्यतः सोन नदी के किनारों पर पाई जाती है। तो इसमें कौन सा वो उपवाक्य हो गया, तो इसमें भी होगा विशेषण उपवाक्य, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है रीढ़ नरकट से बनाई जाती है। आपको विशेषता बता रहा है कि रीढ़ किससे बनाई जाती है, नरकट से बनाई जाती है। और वो कहाँ मिलता है, केवल डुमरांव के अगल बगल जो सोन नदी है उसी किनारे पाया जाता है। यहाँ विशेषता बता रहे इसलिए होगा विशेषण उपवाक्य। चौथा नंबर है, उनको यकीन है कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। जिस वाक्य में कभी शब्द रहेगा तो उसके बाद जो लाइन होगा वही उपवाक्य हो गया। कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा, कभी खुदा यूं ही उन पर मेहरबान होगा। तो इसमें उनको बिस्मिल्लाह के बारे में बात हो रहा है, इसीलिए यहाँ होगा संज्ञा उपवाक्य। 5 नंबर है, हिरन अपनी महक से परेशान पूरे जंगल में उस वरदान को खोजता है जिसकी गमक उसी में समाई है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा उपवाक्य है और उसका भेद ही बताना है। तो इस तरह से जब भी वाक्य दिया रहेगा और जहाँ पे जिसका जिसकी शब्द रहेगा तो आप समझ जाइए वहीं से उपवाक्य शुरू है। तो जिसकी गमक उसी में समाई है, इसलिए इसका उपवाक्य क्या होगा, जिसकी गमक उसी में समाई है। फिर इसमें क्या बता रहा है, इसमें भी विशेषता बता रहा है, इसीलिए इसमें क्या होगा, विशेषण उपवाक्य। तो क्या है, हिरन अपनी महक से परेशान, उसके नाभि में महक होता है और उसी महक को वो पूरा जंगल खोजता रहता है। तो यहाँ उसका हिरन का जो नाभि में सेंट होता है उसका विशेषता बता रहे, इसलिए यहाँ होगा विशेषण उपवाक्य। जिस लाइन में भी जिसकी रहेगा उसी के बाद से जो लाइन रहेगा वो हो गया उपवाक्य। फिर कभी शब्द आए, जब भी, कभी, तो समझिए उसके बाद ही उपवाक्य शुरू है। इसमें भी देखिए जहाँ पे जिस वाक्य में जहाँ भी देखिएगा जो शब्द रहेगा उसके तो वहीं से उसके बाद जो के बाद से ही उपवाक्य शुरू हो जाता है। इसमें देखिए जिसके, किसके, इस तरह शब्द रहेगा तो वहीं से उपवाक्य शुरू होता है। इसमें देखिए इसमें की लिखा रहेगा, जब भी कभी की लिखा रहे तो उसके बाद ही उपवाक्य शुरू हो जाता है। तो इसे अच्छा से पढ़ लीजिए और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, समझ में आता हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।